आप पहले ओबीडी ले लेंगे 70-80 हज़ार 90 हज़ार के अंदर जो ओबीडी आती है, आप उसकी मदद से आपकी गाड़ी को स्कैन करेंगे। ठीक हो गया। आपने बड़ी छलांग नहीं लगानी, 3.5-4 लाख रुपए के स्कैनर लेके नहीं आपने बैठना कि जी स्कैन 3 लेना है, लॉन्च का लेना है या जरा कोई भी लेना है, आपने बड़ी लंबी चौड़ी छलांग नहीं लगानी। ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि अगर 1 साल तक आपका गाड़ी का स्कैनर चलेगा उसके बाद कोई गाड़ी स्कैन नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर 1 साल का अपडेट आपके पास स्कैनर मौजूद है तो मेरे भाई आपके पिछले मॉडल भी बड़े सुकून से चेक करेगा और हो सकता है न्यू आने वाले मॉडल भी चेक करे। ठीक है। लेकिन मसला क्या होता है कि फर्ज करें कि आपका क्लासेस न्यू ग्रुप बैठ रहे हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लेना है वो यहाँ पर रब्ता कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग रियायत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। दोस्तों EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन ऑटो इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस प्रॉपर तौर पर अकेडमी के अंदर भी चल रही है और जब भी मुझे टाइम मिलता है वक्तन फवक्तन कोई ना कोई वीडियो अपडेट कर देता हूँ ताकि जो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते उन तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्कैनर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपने इसको स्कैनर को आपने कैसे लेना है, ठीक है, कितने वेरिएंट में लेना है और ये आप लोगों के पास कितना बजट होना चाहिए, सारे सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्टकट तरीके से शेयर करूंगा। ठीक है। पहली बात तो आपका एक सवाल था कि यार ये जो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम क्रैक वेरिएंट कहते हैं कि जी लॉन्च का क्रैक वेरिएंट है, इसके अंदर आपको ऑटल का क्रैक वेरिएंट है, इसके अंदर क्या मामला है। ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि ये जो आपके बड़े बड़े स्कैनर है कि जैसे जी स्कैन है, ठीक है, जी स्कैन है, लॉन्च X431 डायग्राम प्रो मैक्स है, इसके अलावा ऑटल का है, एक्स टूल का है, ये जितने बड़े बड़े ब्रांड के स्कैनर है जो हमारी पहुंच से दूर हैं। ठीक है। तो उसका हल निकालने के लिए चाइना ने ये काम किया था कि छोटी छोटी डिवाइसेस निकाली जिसका ये सारा वेरिएंट जो बंदा ये इतने बड़े स्कैनर नहीं ले सके तो वो उसका सारा वेरिएंट उस डिवाइस के अंदर रख दिया ताकि जो बंदा बड़ा स्कैनर ना ले उस डिवाइस से अपनी गाड़ी का काम कर ले, यानी कि अपना रोजगार चला ले। ठीक है। क्रैक वेरिएंट ये है। इसी तरह एक फर्ज करें कि आपको एक ओबीडी बताई जाती है कि ये एक ओबीडी है। ठीक है। आपको ओबीडी बताया जाता है कि ये आपको ओबीडी मिलती है, ये डैग मिलती है, थिंक डैग मिलती है, तो उसके अंदर आपको बताया जाता है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है कि ये लॉन्च का है, सॉफ्टवेयर बताया जाता है कि ऑटल का है, सॉफ्टवेयर बताया जाता है कि ये एक्स टूल का है, यानी कि उसके अंदर जो बड़े बड़े स्कैनरों के सॉफ्टवेयर होते हैं कि उसके क्रैक वेरिएंट के अंदर उसके अंदर इंस्टॉल किए गए होते हैं। ठीक है। अब ये होगा आपको एक बात की समझ आ गई। दूसरा सवाल ये है कि एक हमें बताया जाता है कि जब हम स्कैनर लेने के लिए जाते हैं कि ये स्कैनर साल और 2 साल के अपडेट में मिल जाएगा, आपको इतने में मिल जाएगा, ये स्कैनर आपको साल और 2 साल के अपडेट में इतने मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि जनाब आप लोगों ने कहा था कि ये जो साल और अपडेट का क्या मसला है। ठीक है। क्या साल बाद स्कैनर गाड़ी को स्कैन नहीं करेगा? भाई मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर अपडेट है, यानी कि अगर 1 साल की अपडेट है ना तो आप 1 साल तक यानी कि मजीद आप गाड़ी का स्कैनर जो है ना अपडेट नहीं करवाना पड़ेगा। अगर 2 साल की अपडेट में है तो आपको मजीद गाड़ी का स्कैनर अपडेट नहीं करवाना पड़ेगा 2 साल तक। ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि अगर 1 साल तक आपका गाड़ी का स्कैनर चलेगा उसके बाद कोई गाड़ी स्कैन नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर 1 साल का अपडेट आपके पास स्कैनर मौजूद है तो मेरे भाई आपके पिछले मॉडल भी बड़े सुकून से चेक करेगा और हो सकता है न्यू आने वाले मॉडल भी चेक करे। ठीक है। लेकिन मसला क्या होता है कि फर्ज करें कि आपने 2024 के अंदर 1 साल की अपडेट का स्कैनर लिया है या 2 साल की अपडेट का स्कैनर लिया है, आप 2 साल चलाते हैं तो 2 साल चलाने के बाद ये नहीं होगा कि वो स्कैनर आपका बंद हो जाएगा, मजीद आपकी गाड़ी स्कैन नहीं करेगा, वो उसी तरह उसी तरतीब के जरिए गाड़ी को स्कैन करेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा कि जो न्यू आने वाले गाड़ियों के अंदर फीचर होते हैं ना, ठीक है, मतलब फर्ज करें कि आप 2027 के अंदर गाड़ी को चेक कर रहे हैं, 2028 की गाड़ी चेक कर रहे हैं, लेकिन आपका स्कैनर 2024 के अंदर अपडेट खत्म हो चुकी है तो वो स्कैनर 2027 भी चेक करेगा, 2028 भी चेक करेगा, लेकिन इन मॉडल के अंदर कुछ फीचर नहीं चेक कर पाएगा। तो उस फीचर को चेक करने के लिए उसको स्कैनर को आपको अपडेट करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। तीसरा सवाल जो आप लोगों ने पूछा था कि जो स्कैनर है वो कितने पैसों में लेना चाहिए। ठीक है। पहली बात आप लोगों ने चीज ध्यान में रखनी है, स्कैनर लेने के लिए पहले आप अपने काम पर फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर आपके पास जो गाड़ी आती है, फर्ज करें टोयोटा की, होंडा की, सुजुकी की, किया की, हुंडई की, ये गाड़ियां आपके पास टच हो रही हैं और आप किस लेवल का काम करना चाह रहे हैं। अगर आप फॉर्च्यूनर को पकड़ रहे हैं, अगर आप होंडा विजर को यानी अपग्रेड गाड़ी को पकड़ रहे हैं, आपकी वो गाड़ियां स्कैन होंगी। ठीक है। ये नहीं कि नहीं होंगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप टोयोटा XLI, GLI, ग्रैंडी, टोयोटा की गाड़ियां हो गई, इसके अलावा होंडा, सुजुकी हो गई, किया हो गई, हुंडई हो गई, इन गाड़ियों को कैच करना चाह रहे हैं,
आपको बहुत बड़ा स्कैनर लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके जहन में फतूर पाला जाता है कि भाई आप जी स्कैन ले लें, आप लॉन्च ले लें। अगर आप हाई लेवल का काम करना चाह रहे हैं, आप यानी कि बहुत बड़े लेवल पर काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एक्सटूल या जी स्कैन 3 ले लें। अगर तो आप किसी जगह पर काम सीख रहे हैं, 5-7 साल 8 साल 10 साल लगा लिए हैं, तो आप अपने रोजगार के लिए पहले आप वर्कशॉप के अंदर गए हैं, तो आप अपना काम चलाने के लिए बैठे हैं, तो आपको जी स्कैन 3 या लॉन्च लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप जब भी किसी काम को स्टार्ट करें तो आप छोटी डिवाइस से काम करेंगे, ठीक है। यानी कि आप पहले ओबीडी ले लेंगे 70-80 हज़ार 90 हज़ार के अंदर जो ओबीडी आती है, आप उसकी मदद से आपकी गाड़ी को स्कैन करेंगे, ठीक हो गया। आपने बड़ी छलांग नहीं लगानी, 3.5-4 लाख रुपए के स्कैनर लेके नहीं आपने बैठना कि जी स्कैन 3 लेना है, लॉन्च का लेना है या जनाब कोई भी लेना है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी छलांग नहीं लगानी, ठीक है। ये जितनी भी डिटेल मैंने आपको दी है एक हिंट के तौर पर दी है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप स्कैनर का काम करते हैं। मेरे भाई मैं स्कैनर का काम नहीं करता, और एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आप लोगों को स्कैनर चाहिए हो, आप पहले मार्केट से पूछ लीजिएगा जिस बंदे के साथ आपका कॉन्टैक्ट है। तो अगर आपको वहां से 78 हज़ार रुपये मिल रहा है या आपको 80 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो मैं 2-3 हज़ार रुपये के फर्क के अंदर मैं आपको वो स्कैनर ले दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और भी बहुत सारी है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। और इसके अलावा क्लासेस न्यू ग्रुप बैठ रहे हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लेना है वो यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोस में आसानी के साथ पहुंचा सकूं। शुक्रिया।